एक साधु, एक छोटी सी मठ और एक केस जिसने भारत के संविधान की तकदीर ही बदल दी। ये कोई आम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं था। ये था एक ऐसा फैसला जिसके बिना शायद आज का भारत कुछ और होता। क्या था ये फैसला और क्या है ये केस? केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो हर लॉ स्टूडेंट और सिटीजन को ज़रूर जानना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है सन 1970। स्वामी केशवानंद भारती जी एक हिंदू मॉन्क थे और उनका मठ था एडनीर मठ, केरला में। केरला सरकार ने कुछ लैंड रिफॉर्म लॉज पास किए जिसमें उनके मठ की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा था। स्वामी जी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 25 और 26, जो रिलीजियस फ्रीडम और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का अधिकार देता है। लेकिन यहाँ से बात सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रही। ये बन गया एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। रियल मुद्दा, पार्लियामेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। आइए समझते हैं असली मुद्दा क्या था। पिछले कुछ सालों में पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना स्टार्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस 1967 में कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टच भी नहीं कर सकती। इसके बाद पार्लियामेंट ने लगातार कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए। 24th अमेंडमेंट, पार्लियामेंट ने खुद को फुल पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। 25th अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिट किया। 26th एंड 29th अमेंडमेंट्स रूलर्स के स्पेशल राइट्स खत्म किए और लैंड रिफॉर्म लॉज को शेड्यूल 9 में डाल दिया। सवाल ये था, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदल सकती है? और अगर हाँ, तो क्या कल को डेमोक्रेसी भी खत्म की जा सकती है, या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो हमेशा के लिए बचाए जाए? 13 जजेस का महामुकाबला। ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के सामने और बनी 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच। अब तक की लार्जेस्ट 68 दिन यानी 68 डेज तक हियरिंग चली, जो तब तक का सबसे लंबा केस था इंडियन जुडिशरी में। गवर्नमेंट ने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसके पास फुल पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, इवन फंडामेंटल राइट्स। पिटिशनर ने कहा अगर पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है तो डेमोक्रेसी को भी डिक्टेटरशिप में बदल सकती है? नहीं, संविधान के कुछ कोर एलिमेंट्स सैक्रेड हैं जिन्हें टच भी नहीं किया जा सकता, वरना डेमोक्रेसी की भी गारंटी नहीं रहेगी। 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया और ये था एक नैरो मार्जिन डिसीजन, 7-6 की मेजोरिटी से। मेजोरिटी जजेस ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और यहीं से जन्म होता है एक नए डॉक्ट्रिन का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है ये? इस डॉक्ट्रिन के थ्रू कोर्ट ने डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल पिलर्स हैं जो परमानेंट है। इनमें शामिल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। इन चीज़ों को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, चाहे 2/3 मेजोरिटी हो या पूरा हाउस। आज तक का असर, इस जजमेंट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, पार्लियामेंट के पावर के आगे एक बाउंड्री लाइन। आज भी जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसे बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इमरजेंसी के दौरान जब राइट्स छीने जा रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर ने रोका। 9th शेड्यूल के लॉज भी इस बेस पर चैलेंज हुए। यानी केशवनंद भारती केस ने डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को बचा लिया। कंक्लूजन, केशवनंद भारती केस ने एक तरफ पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का राइट दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड भी दिया जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी ये केस पार्लियामेंट की पावर को तो मानता है लेकिन उसके ऊपर संविधान की आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर को रख देता है। एक साधु की आवाज ने भारत के संविधान को बचा लिया। ऐसे ही और लीगल कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए लीगल दरबार को। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही संवैधानिक कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।